कोई वाली चीज भी है असल में ना। चलो स्टार्ट कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली थी शमसी हुरूफ की और कमरी हुरूफ की, जो सर ने नीचे इनसे जब हम अल का लाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कमरी हुरूफ में लाम को पढ़ा जाएगा, शमसी हुरूफ में लाम को साइलेंट छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हमजा वसल, ठीक है, ये कब पढ़ा जाएगा और कब नहीं पढ़ा जाएगा। तो जब कोई जुमला इससे शुरू हो रहा हो, ठीक है, जुमले के शुरू में आ रहा हो हमजा वसल, तब हम पढ़ेंगे। जब ये जुमले के दरमियान में आ रहा हो, लिखा रह जाएगा। सही है। जैसे मिसाल हमने देखा था दालिकल किताब, ठीक है, दालिका अल किताब में किया था। ये सब चीजें माशाल्लाह कल तो पक्की हो गई थी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और जरा रह गया इस वीडियो का, वो सुनते हैं। अगर वो आज फिनिश हो गया तो हम रिटर्न वर्क स्टार्ट कर देंगे। चले बिस्मिल्लाह। कुल 28 है ना, तो 14 ये आ गया तो बाकी 14 ही बचे ना। तो बाकी जो 14 है ना वो शमसी हरूफ कहलाते हैं। एक कमरी हरूफ, कमरी हरूफ कौन से? हक का खौफ अजब हम है। और शमसी हरूफ कौन से? हक का खौफ अजब हम नहीं है। अल किताब मारफा, इसके मुझे पार्ट्स बताएं। हमजा, हमजा वसल, और लाम, लाम तारीफ। ओके, ये जो हमजा वसल है ना, ये क्यों आया है? लाम को पढ़ने के लिए, लाम को पढ़ने के लिए लाया क्या। अब हुआ ऐसा कि अल किताब से पहले एक लफ्ज आ। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था कल। एक से मैं ज्यादा पीछे कर दी वीडियो। एक मिनट उसके लिए आपको एक मेरे सवाल कुरान मजीद बहुत अंदाजा हो जाए। ये तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक और अहम बात यह है, आपके सामने ये लफ्ज आपने पढ़ा, क्या पढ़ा इसको आपने? अशम्स। इससे पहले आ गया वाओ जबर के साथ, तो मिलाकर क्या पढ़ेंगे? वशम्स। ठीक, तो वशम्सी वदुहाहा। तो वो सारी चीजें जो आप सीख रहे हैं वो सारी प्रैक्टिकल है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में आपको सब नजर आएंगी इंशाअल्लाह। बात समझ में आ गई? अब एक और अहम बात करके मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है तकरीबन। और अहम बात यह है कि अल, इन्होंने सवाल किया था कि अल के माना हम क्या करेंगे। यह तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक करने के लिए आता है, खास करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई माना तो होने चाहिए ना, जिससे हमें मीनिंग्स पता चले, थोड़े बहुत अंदाजा हो जाए। तो अल के दो मोटे मीनिंग्स आपने याद रखने हैं, दो मोटे मीनिंग्स जो आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ते हुए। एक माना मैंने आपको बता दिए हैं, अल के एक माना है खास, ठीक है, यानी कोई खास, किसी खास की बात हो रही है। और अल के एक माना है, उसके लिए आपको एक मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके सामने इंग्लिश का एक जुमला लिख रहा हूं और आपसे मैं सवाल करूंगा कि यहां पर दी के या दा के क्या माना है। सही? देखिए, शुरू में हमने ये वाली बात तो कर ली थी ना कि अल किताब आया है तो इसका मतलब है द बुक, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि हमें पहले से उस बुक के बारे में पता होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को बोलूंगी ओपन द बुक, तो आप लोग को पहले ही पता है अरबी की क्लास चल रही है तो अरबी की बुक होगी, ठीक है। तो इसलिए द बुक में मैंने स्पेसिफाई कर दिया। द बुक का अब ये मतलब नहीं होगा कि साइंस की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं होगा। ये तो हमने बहुत तफसील से सब बातें कर ली थी, याद है ना, ठीक है। तो एक मीनिंग तो सर ने वो बता दिया था, द बुक मतलब कोई खास बुक की बात हो रही है जिसके बारे में मुझे पहले से पता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे उस बुक का, द बुक बोल दिया मैंने, बस आप लोग को पहले से पता था कि कौन सी किताब खोलनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग की कंप्यूटर की बुक आपको मिल नहीं रही, आपका नया साल स्कूल का शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब जो है आप बार बार जो है डेली आप अपने पापा को बोलते हैं कि ऑफिस से वापसी पे ले आए, वो जब शॉप जाए तो वो बोले कि भाई शॉप पे है ही नहीं, ठीक है।
फिर आप क्या बोलेंगे, अगले दिन फिर कॉल करके बोलेंगे कि पापा बुक ले आइएगा। ठीक है, अब आप बुक बोलेंगे तो अब आपको पापा को पता होगी कि कौन सी बुक की बात करें। हर दफा आपको बताना थोड़ी है कि कंप्यूटर की बुक। सही, तो इस तरह हमें कभी कभी ना पहले से पता होता है। जब पता होता है तो फिर हम इंग्लिश में जब उसको बोलेंगे ना, तो हम बोलेंगे द बुक। यानी आप अपने पापा से बोलोगे प्लीज ब्रिंग द बुक। ठीक है, अ बुक नहीं, अ बुक का मतलब होता है कोई भी, एनी बुक। सही है, लेकिन द बुक मतलब उनको पहले से पता है किस बुक की बात हो रही है। ठीक है, तो एक मीनिंग तो हमें ये पता चल गया था द का। अब सर एक और मीनिंग इसका बता रहे हैं कि जब अल लगता है ना किसी वर्ड पे, तो फिर देखते हैं कि क्या और मीनिंग्स बन पाते हैं। जुमला है द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। अब द काउ लगा हुआ है ना, अब द काउ के माना क्या है? खास गाय। अगर आप तर्जुमा करें दा का माना खास, तो इसका क्या मतलब है? खास गाय दूध देती है, आम गाय दूध नहीं देती। इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन क्या ऐसा है? इस जुमले का क्या मतलब है? तमाम गायें दूध देती हैं। द काउ गिव्स मिल्क का मतलब है तमाम गायें दूध देती हैं। फॉलो कर रहे हैं ना? तो गोया अल दी के इक्विवेलेंट ही है ना। तो जहां भी अल आएगा वहां आपने जहन में रखना है, एक तो मुराद हो सकता है कोई खास की बात हो रही है, या फिर तमाम की बात हो रही है। किसी खास की बात हो रही है या तमाम की बात हो रही है। और मैं प्रूव करता हूं। सूरतुल फातिहा पढ़नी शुरू की आपने, क्या लिखा होता है? अच्छा यान, अभी अभी पहले सर की बात पूरी होने दें, फिर आप लोग क्वेश्चन करिए। अलहम्द। तर्जुमा क्या मिलता है? तमाम तारीफ। तमाम के लिए कोई लफ्ज है? तमाम के लिए कोई लफ्ज है? नहीं। कहां से लिया आपने तमाम का मफहूम? इस अल के जरिए से कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। इसका मतलब यह तो नहीं ना कोई खास तारीफ अल्लाह के लिए है। तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। और ये जो हम्द का लफ्ज है ना, इसको भी जरा नोट कर लें। हम्द का लफ्ज जो है, इसके माना सिर्फ तारीफ के नहीं है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ जो सर कह रहे हैं ना। एक तो ये कि हमने द बुक की बात की थी, वो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोलता है द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये एक काउ की तो बात नहीं हो रही ना कि भाई ये खास गाय है जो कि दूध देती है। हमें पता है तमाम गाय दूध देती है। ठीक है, तो द का वर्ड तो लगेगा जैसे द बुक में लगा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग होगा कि जो भी गायें हैं दुनिया में वो सब दूध देती है। मिसाल के तौर पे मुझे ये बताएं, मुझे एक तो मेरे जहन से निकल रहा है, ये जो ऊंट होता है ना, ये पानी स्टोर कर लेता है ना, खाना और पानी अपने अंदर, कितने दिन के लिए करता है? 7 दिन मैम या 14 7 दिन। दिन है? 7 दिन। 7 दिन 7 मैम। दिन ना। हाँ, तो हम बोलेंगे द कैमल कैन स्टोर। अच्छा, खाना और पीना दोनों ना? खाना पानी दोनों ना, या सिर्फ पानी? मैम सिर्फ पानी सिर्फ होगा। पानी। सिर्फ सिर्फ पानी। यस ओके, मैम। ये तो सिर्फ पानी। हम कह सकते हैं ना। क्या कह रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा हूँ किसी सिर्फ और ने? पानी। सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। ओके ओके, सही है, सिर्फ पानी स्टोर कर सकता है 7 दिनों के लिए ना। तो फिर हम बोलेंगे द कैमल कैन स्टोर वाटर फॉर, द कैमल स्टोर्स वाटर फॉर कितना, फॉर अ वीक या फॉर 7 days। सही है ना? तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना अगेन कि एक कोई कैमल है जो ये कर सकता है। द कैमल हम कह रहे हैं, तो इस वजह से एक कैमल है, कोई खास कैमल है। इसका मतलब है जितने भी कैमल्स होते हैं दुनिया में वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से द का मीनिंग इस सेंस में भी आता है कि ऑल द काउज इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? इसी तरह जैसे सर ने मिसाल दी, कहाँ गया ये रहा, अलहम्द। ठीक है, तो इसमें फिर हम ये नहीं बोलेंगे अब अल लगा, जैसे हमने अल किताब में लगाया था तो हमने कहा था कोई खास किताब है। सही, तो यहाँ पे बात हो रही है अब अलहम्द है तो कोई खास तारीफ अल्लाह ताला के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला के लिए कोई एक खास तारीफ है, बाकी तारीफ अल्लाह ताला के लिए नहीं है। ऐसा तो नहीं है, तमाम ऑल द तारीफ, सब की सब अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल का जो मीनिंग है ना, ऑल द के उसमें भी आता है। ठीक है, डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे कि कहाँ पे मैं खास की बात करूंगा, जैसे द बुक में किया था, कहाँ पे मैं ऑल का मीनिंग लेकर आऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये पता हमें चल जाता है जब हम जो भी चीज हम रीड कर रहे होंगे ना,
ठीक है, रीड करने के वक्त ही हमें पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे ऑल का मीनिंग फिट करना है या द का मीनिंग। अब ये भी हम इंशाल्लाह कुरान पाक ओपन करेंगे, कहीं कहीं पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी और आप लोगों से पूछूंगी ना, तो आप लोग खुद ही से, कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं ऑल का मीनिंग फिट कराऊं, कि मैं द का मीनिंग फिट कराऊं। एक सेकंड में समझ आ जाता है कि कौन सा मीनिंग फिट कराना है। सही है। तो अब मुझे बताएं, अगर कोई सवाल है तो इन दोनों यानी कि दो तरह के तर्जुमे हो रहे हैं अल की वजह से ना। एक ये कि कोई खास वो वाली चीज, एक ये कि सारी वो वाली चीज। ठीक है, ऑल द काउज इन द वर्ल्ड, सारी गाय दूध देती हैं, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द काउ अल किताब। फिर हमें काउज जमा करने की इसमें जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वाहिद के उसमें भी हम इस तरह लिखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा मैम कि भाई ये फैक्ट है ये। अब मुझे बताएं कि किसी को कोई अगर इशू है तो। मैम ये अ बुक स्पेसिफिक होते हैं या द बुक स्पेसिफिक होते हैं? द बुक होता है स्पेसिफिक, ठीक है, अ बुक तो मैम एनी बुक मैं आपको। वो जो नीचे लिखा हम्म। है द काउ गिव्स मिल्क, तो उसमें कोई खास गाय होगी? नहीं नहीं नहीं, कोई खास नहीं होगी, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको इस तरह समझे कि ऑल द काउज गिव मिल्क। ठीक है, लग तो ऐसे रहा है ना द काउ, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग यही होता है ऑल द काउज। आपको अक्सर जब आप ओपन करेंगे ना जहां भी अरबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको इस तरह ही नजर आएगा, अल का मीनिंग ना द के उसमें किया हुआ होगा, लेकिन फिर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे किसी खास काउ की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं द काउ वॉज स्लीपिंग, ठीक है, तो अब इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना ऑल द काउज इन द वर्ल्ड, सारी गाय दुनिया की सो रही हैं, नहीं ना। तब तो द काउ का मतलब होगा कोई खास गाय सो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ना कि एक बात ऐसी आ रही है जो तमाम गाय के ऊपर फिट बैठ रही है, तब भी हम इस तरह से इंग्लिश में बोल देते हैं द काउ गिव्स मिल्क। सही है। तो इसको हमने फिर समझना होगा कि बात हो क्या रही है उस पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी एक खास गाय दूध देती है, तो मेरा तो सेंटेंस गलत है ना। इसका मतलब है मैं ये कह रही हूँ बाकी आम गाय जो है वो दूध नहीं दे रही होती। सही है। तो इस तरह भी इसका ट्रांसलेशन होता है, बस आपने ध्यान में ये रखना है कि ऑल का मीनिंग भी आ रहा है, ठीक है, और किसी एक खास का मीनिंग भी आ रहा है। सही। और जो आप पूछ रहे थे खास द है या अ है, तो ये अ बुक जो है ये खास नहीं होती। मैं आपको बोलूंगी ना कि ब्रिंग मी अ पेंसिल, ठीक है, गिव मी अ पेंसिल, तो फिर आप मुझे कोई भी पेंसिल दे सकते हैं, मैंने स्पेसिफाई थोड़ी किया। मैं कहा मुझे एक पेंसिल दे दे, अब आप किसी की दे दे, अपने भाई की दे दे, अपने घर में किसी की भी दे दे, लेकिन जब मैं बोलूंगी गिव मी द पेंसिल, तो इसका मतलब है आपको पता है कि मैं कौन सी पेंसिल की बात कर रही हूँ, फिर आप मुझे वही पेंसिल देंगे जो मैं द पेंसिल कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं अ पेंसिल कह दूंगी तो बस फिर आप कोई सी भी दे दें। अब मैं स्पेसिफाई नहीं करी, अब मैं खास नहीं करी। ठीक है, अब थोड़ी सी सर की एक्सप्लेनेशन और सुनते हैं, और कंफ्यूजन होगी तो फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। सही है। क्योंकि तारीफ के लिए ना अरब भी जरा नोट, तर्जुमा क्या है, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। और ये जो हमद का लफ्ज है ना, इसको भी जरा नोट कर लें। हमद का लफ्ज जो है इसके माना सिर्फ तारीफ के नहीं है, क्योंकि तारीफ के लिए ना अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है मद, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मदाह। तो उर्दू में मदाह हम बोलते हैं, अरबी में लफ्ज है मद। तारीफ के लिए मद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तारीफ वैसे भी अरबी का ही लफ्ज है। हमद जो होती है ना, हमद, ये एक्चुअली मद और शुक्र का मजमूआ है। अच्छा सर रुकिएगा, इंटरनेट ना थोड़ा मुझसे कर रहा है, मैं इसको सही करने की कोशिश करती हूँ, मुझे 1 मिनट। इस वीडियो स्टॉप हो गई है।
तो उर्दू में मदाह हम बोलते हैं, अरबी में लफ्ज है मद। तारीफ के लिए मद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और तारीफ वैसे भी अरबी का ही लफ्ज है। हम्द जो होती है ना, हम्द, ये एक्चुअली मद और शुक्र का मजमू है। ठीक है, मद और शुक्र इनको मिला देना तो हम्द बनती है। लिहाजा यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि उर्दू में आप हम्द का तर्जुमा एक लफ्ज में नहीं कर सकते, आपको दो लफ्जों का सहारा लेना पड़ता है कि तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि हम्द जो है इसका उर्दू में एक लफ्ज में तर्जुमा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तारीफ जो है ना, तारीफ आप हर उस चीज की कर सकते हैं जिसका आपको फायदा हो या ना हो। आपके पास से एक खूबसूरत सी गाड़ी गुजरी, आपने देखा और कहा यार क्या गाड़ी है, उस गाड़ी का आपको कोई फायदा है? नहीं ना, आपको तो कोई फायदा नहीं ना, आपने तारीफ कर दी उसकी। शुक्र होता है जिसका आपको फायदा होता है। गाड़ी रुके आपके पास आके, ठीक है, आपको कह जी तशरीफ रखे, मैं आपको छोड़ के आती हूं वहां तक, अब आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो अल्लाह ताला के लिए ये दोनों चीजें बोली जाती हैं, तारीफ भी और शुक्र भी। तो इसलिए तर्जुमा किया जाता है तमाम तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है। इसी की एग्जाम्पल और मैं देता हूं आपको। आपने सूरतुल असर बहुत दफा सुनी हुई है, आपको सूरतुल असर में मिलता है वल असर इन्नल इंसान लफी। अच्छा, ये बताएं कि किसी को इसका ट्रांसलेशन आता है इन्नल इंसान लफी खुस्र का? बेशक इंसान खसारे में है। ओके, बेशक इंसान खसारे में है या बेशक इंसान नुकसान में है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, इन्नल इंसान। ठीक है, इन्ना हो गया बेशक, अल इंसान सही है। अब अल इंसान को क्या बोलूंगी मैं, कि कोई एक खास पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, या मैं बोलूंगी ऑल द इंसानियत, पूरी सारे के सारे इंसान। तो अल लग रहा है ना इंसान पे, ठीक है, तो बताएं क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? मैम ऑल लगेगा। हाँ, इसमें ऑल लगेगा, ठीक है ना, तमाम इंसान खसारे में। सही, लग वही अल रहा है, ये देखिए यही वाला अल है। अब आप चाहे तो एक इंसान कह दें कि बेशक एक इंसान नुकसान में, तो ऐसा तो नहीं है ना कुरान की उस आयत में। सही, हमें पता है उसका मीनिंग जो निकल रहा है वो यही है कि बेशक इंसान नुकसान में है। इंसान मतलब जितने भी इंसान है इस दुनिया में, ठीक है, तो फिर इसमें ऑल का मीनिंग आ गया। सही, अब आपको खुद ही से देखिए पता चल गया, किसी ने भी आपको नहीं बताया कि वो एक इंसान की बात हो रही है या तमाम इंसानियत की बात हो रही है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन पर वो आपको खुद ही से, जब आपने वो आयत पढ़ी, आपको समझ आ गया कि एक इंसान की बात हो ही नहीं सकती, ये तो सबकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरह हमें खुद से पता चल जाता है कहाँ पे ऑल का मीनिंग बिठाना है, कहाँ पे किसी एक खास बंदे का मीनिंग बिठाना है। ठीक है, खुश। तो अल इंसान से मुराद कोई खास इंसान, आप तर्जुमा कहते हैं तमाम इंसान नुकसान में, तमाम इंसान नुकसान में। ओके जी, सही। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है आपको? ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। जैसे नबी वसल्लम की मैंने हदीस आपको सुनाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन करा हरफन मिन किताब इल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब में से एक भी हर्फ पढ़ा तो फलाहू हसनातुन, फलाहू हसना। हसना नकरा है, मारफा नेकी के लिए इस्तेमाल होता है, नकरा है ना, नकरा, उसके लिए एक नेकी है। फिर आपने फरमाया वल हसनातु, अब मारफा होगी, यानी अब आप फरमा रहे हैं कोई खास नेकी नहीं, वही नेकी जिसका पीछे जिक्र हुआ है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, क्या मतलब है, कोई बादशाह था। अब जब आपने उस बादशाह को दोबारा जिक्र करना है ना, तो आ किंग कह के नहीं जिक्र करते, क्या करते हैं, द किंग हैड 2 सन्स। अब आप ये नहीं तर्जुमा करेंगे कि जो तमाम बादशाहों के 2 बेटे थे। कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा है कि अब द किंग से मुराद वही बादशाह जरा पीछे गया,
उसका जिक्र हुआ है ना। उस बादशाह के 2 बेटे थे। तो ये दा ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, जो सीधी सी बात है। ठीक, तो ये आपको अरबी में भी तंग कर सकता है, लेकिन आपको बस इतना ही इस लेवल पे रहना है कि आपने जब दा लगा हुआ देखा ना, यानी अल लगा हुआ देखा, तो आपने पहचान लेना है कि ये इस्म जो है मार्फा है, ये इस्म मार्फा है। तो मार्फा की 5 अकसाम मैंने आपको पूरी कर दी है। लें जी, अब मैं अब्दुल्ला से एक सवाल करता हूं और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब्दुल्ला, आपसे सवाल यह है कि मार्फा बनाना आ गया ना? बना लोगे ना? शाबाश। लफ्ज दूं? पक्की बात? शाबाश। और आपको शमसी कमरी भी पता चल गया है, सही है ना? हक का हो जब हमें कमरी है और बाकी शमसी है, ऐसे है ना? चलो शाबाश, बताओ फिर। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने? हाँ, शाबाश। बनाओ। अच्छा, हक का हो जब हमें नहीं है, तो इसका मतलब है जा पे शद आएगी, है ना? हाँ, तो पढ़ो। अज़ैद। ठीक, हाँ अब्दुर्रहमान ठीक बोला है इसने, ठीक बोला। अच्छा हसन से पहले मैं पूछ लूं, क्या ख्याल है आप लोग का? सही है? सही बोल रहे हैं? मैम गलत है, क्योंकि जैद पहले इसकी मार्फा है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। जी हसन शाबाश। आपके ख्याल में इन बच्चों ने सही किया काम? ज़ैद, उसको उन्होंने अलिफ लाम लगाया और बोला अज़-ज़ैद, अल-ज़ैद नहीं बोला। ठीक बोला उन्होंने? ठीक बोला ना? हाँ जी ज़ोएब, सही बोला? सही बोला, वेरी गुड। हाँ जी, नहीं सही बोला? क्यों? माशाल्लाह। अल किस में लगाते हैं बेटा? अल किस में लगाते हैं? किस में लगाते हैं हसन? किस में लगाते हैं अल? अल हम क्यों लगाते हैं? नकरा को मारफा बनाने के लिए, ठीक है ना? तो जो मारफा है आप उसे मारफा बना रहे हैं। आप कर सकते हैं माशाल्लाह, क्योंकि आप ज़हीन लोग हैं। उसका सबूत यह है कि आप फैसलाबाद में देखें, आपको मिलेगा अल मक्का ट्रेवल्स, मिलता है ना? मक्का तो पहले ही मारफा था यार। किसी मारफा पे आप अल नहीं लगा सकते, आप नहीं लगा सकते। अगर अहले जुबान लगा दे, अरब लगा दे, तो वो लगा सकता है। क्यों? इसका जवाब यह है कि एक मरतबा उस्ताद ने क्लास में पूछा कि शेर अंडे देता है कि बच्चे? तो एक बच्चे ने बड़ा प्यार जवाब दिया। उसने कहा कि सर, शेर जंगल का बादशाह है, अंडे दे या बच्चे दे। ठीक, तो जो जुबान दान होता है ना, जुबान बोलने वाला, वो जुबान का बादशाह होता है। बादशाह को कोई पूछ सकता है? बादशाह को कोई पूछ सकता है? नहीं ना? तो अरब को कोई नहीं पूछ सकता। हां, अरब ने अगर किसी मारफा पे अल लगा दिया है ना, तो हमने उसका वो अल वाला मारफा भी कबूल करना है। और अरब ने लगाया होता है, मैं आपको बता दूं। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूं कि अक्सर आप जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं अल्फाज कि अल हसन वल हुसैन, ठीक है? यानी हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ अरब ने अल लगाया हुआ है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ अल लगाया हुआ है, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ अल लगाया हुआ है, अल अब्बास कहते हैं वो। तो अरब लगा दे, ओके। पाकिस्तान के साथ वो लगाता है अल पाकिस्तान, ओके जी, अल पाकिस्तान, अशाम, ओके। तो ये डिपेंड करता है जुबान दान पे। आपने नहीं अल मक्का बना देना। जहां अरब नहीं लगाता वहां आपने नहीं लगाना। जहां अरब अगर किसी मारफा पे अल लगा देता है
तो आपने उसका वो अल कबूल कर लेना है। ये एक अहम पॉइंट था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जैसे नाम है सालेह, सालेह अलैहिस्सलाम का नाम है सालेह, तो वहां ठीक है, बात समझ आ गई ना कि हम लोग को तो पता है कि जो मार्फ में उस पर अल नहीं लगाना है, लेकिन अब अरब वाले जो है वो कुछ चीजों के साथ अल लगा देते हैं। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है। अक्सर कंट्रीज वगैरह में ना, वो जैसे अभी सर ने बताया पाकिस्तान है तो उसको अल पाकिस्तान कहेंगे, तो हम तो कहेंगे ये तो रूल ही टूट रहा है, पाकिस्तान तो पहले ही मार्फा है। ठीक है ना, नाम है ना मुल्क का, तो फिर पाकिस्तान के साथ फिर अल क्यों लगाया, अल पाकिस्तान क्यों किया। लेकिन अब अरब करता है तो हमने फिर उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कुछ जुबान में ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लगता है कि ये तो रूल ब्रेक कर रही हैं, सही है, लेकिन हमने उनको फिर भी एक्सेप्ट करना होता है कि बस ये अरब वाले ऐसे बोलते हैं तो हमने भी ऐसे ही बोलना है, क्योंकि हमने उन्हीं की जुबान सीखनी है ना, तो हम उन पे ही डिपेंडेंट है कि वो जैसे जिस चीज को बोलेंगे, ठीक है, उससे रूल टूट भी रहा, अगर हमें लग रहा है कि रूल टूट रहा है तो कोई बात नहीं, हमने लेकिन उसको उसी तरह याद करना है। जैसे सर बता रहे हैं कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये कौन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत हसन और हुसैन, क्या रिलेशन रिश्ता था। नवासे। मैम ये वैसे थे। नवासे थे, ठीक है, उनके बेटी के बेटे थे, सही। तो इनके नाम के साथ फिर वो आपको अक्सर जगह पे नजर आएगा अल हसन अल हुसैन, फिर आपको लगेगा ये तो हसन नाम तो पहली मार्फा था, लेकिन अब अरब ने लगा दिया तो हमने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। जी, अब बताएं आप लोगों का क्या सवाल है, रयान। मैम ये जो है जैद एक स्पेसिफिक नहीं, ये मार्फा है, तो ये हम इसके साथ दा तो लगा सकते हैं क्योंकि हमने स्पेसिफिक शो करना है इसको, दा जैद, दा द हसन। जैद नहीं बोलेंगे, फिर हम ये बोलेंगे, जैसे कि जैद है ना, मैं जैद के बारे में कुछ बात कर रही हूँ, तो मैं आगे द जैद नहीं बोलूंगी, मैं द बॉय बोलूंगी आगे। ठीक है, जैद के बारे में बोल रही हूँ ना कि जैद इज वेरी इंटेलिजेंट या कोई इस तरह की बात, तो आगे जाके अगर मुझे द लगाना है ना, तो हम लोग द जैद कभी भी नहीं है, इंग्लिश में आपको कभी भी इस तरह की चीज नहीं दिखेगी कि किसी के नाम के साथ द लगाओ। ठीक है, द फरहीन इज अ टीचर, ऐसे नहीं होगा, फरहीन इज अ टीचर होगा। हाँ, द वुमन, द फीमेल, द गर्ल, इस तरह तो होता है, हाँ मैम, सही है, क्योंकि हमें पता जैसे जैसे दा पाकिस्तानी हो कैसे। सकता है, दा पाकिस्तान, ये तो होता है। द पाकिस्तान भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, आप देख के बता दें, अगर आपको कहीं पे कोई जुमला मिले ना जिधर आपको लिखा हुआ नजर आए द पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं होगा, द कंट्री हो सकता है, सही है, तो लेकिन द पाकिस्तान नहीं हो सकता। हाँ, द पाकिस्तानी भी हो सकता है। पाकिस्तानी आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तानी कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पाकिस्तानी तो हमें बहुत सारे मिलेंगे, कोई एक तो नहीं होता ना पाकिस्तानी, ठीक है ना, तो द पाकिस्तानी हम बोल सकते हैं, द पाकिस्तानी, द पाकिस्तानी इज अ वेरी, द पाकिस्तानी, पाकिस्तानी के साथ भी मैं सोच रही हूँ द लगेगा कि नहीं, आप लोग सोचे मेरे साथ साथ, सोचे मिलके सोचते हैं, कुछ नई चीज आती है जो मैंने पहले नहीं सोची हुई होती ना, तो मैं आप लोगों के साथ सोचूंगी, बताएं जरा। द पाकिस्तानी, द पाकिस्तानी मैन इज वेरी इंटेलिजेंट, हाँ लगता है ये भी, क्योंकि कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी एक खास का नाम तो नहीं है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान के रहने वाले तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन येट अगेन इतने सारे भाग है, इसके अलावा कोई नहीं है कंट्री जिसका नाम पाकिस्तान हो, सही है, तो हम द पाकिस्तान नहीं कह सकते। इसी तरह द जैद, आप लोग देख लीजिएगा किसी मैगजीन में कहीं भी आप लोग को कोई चीज ऐसी दिखे जो आप लोग को कंफ्यूज करे कि देखिए यहाँ तो द लग रहा है, लेकिन मैम आप तो कह रही थी नहीं लगता, तो वहां पे हम देख लेंगे कि कहाँ पे लग रहा है, क्यों, लेकिन द जैद नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, द बॉय हो सकता है, जैसे नेम के साथ, ठीक है, ये कॉमन तो पता नाउन है के नेम के साथ। साथ ही लगता है। नहीं, क्या कह रहे हैं रेयान। ये पता है कि नेम के साथ नहीं लगता, वो कंट्री का देख लूंगा। हम्म कंट्री के साथ, और कंट्री का भी नेम जो है नहीं लग सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है, सबको क्लियर है ना, तो ये इस तरह से हो गया, लेकिन वही वाली बात है, अरब ने हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ लगा दिया अल, तो बस सही है, फिर हमने भी ऐसे ही बोलना है, सही है, तो हमने फॉलो करना है वो जो जिस तरह कहेंगे, क्योंकि हम उनकी जुबान सीख रहे हैं ना, हम उन्हें सिखा थोड़ी रहे उनकी जुबान, तो वो कुछ चीजें वो ऐसी बोलेंगे जो हमें लगेगा सही नहीं लग रही, लेकिन हमने फिर वो याद करना है, ठीक है, कि भाई ये ऐसे ही है, सही है, चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, आई होप। मैम मैं इसे रिटर्न वर्क 5 मिनट्स अरबी कराता रह हूँ, गए, ये वीडियो रिटर्न वर्क। 5 मिनट्स की वीडियो ही रह गई, ये वीडियो फिनिश कर। अच्छा हो सुनिए, तो जाएगा, हो वीडियो तो फिनिश जाएगा। होने थे पहले, 5 ही रह गई है, सुनिए, मैं एक मिनट, जिसको अगर नोट्स चाहिए ना वो तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी ना, ग्रुप पे भी डाल देती हूँ नोट्स, ठीक है, जिसको अगर नोट्स वैसे लिखने हैं तो मैं ग्रुप पे भी वो लिखे हुए तो है ही ना मेरे पास, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है, आप क्लास के बाद बेशक लिखना चाहिए। आपने उसका वो अल कबूल कर लेना है। ये एक अहम पॉइंट था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जैसे नाम है सालेह, सालेह अलैहिस्सलाम का नाम है सालेह,
तो वहां कुरान में आपको कहीं भी अस-सालेह नहीं मिलेगा, वो नाम सालेह ही मिलेगा। ओके, अगर सालेह सिफत के तौर पे ले रहे हैं तो आप अस-सालेह कर सकते हैं। जमील नाम है किसी का तो आप उस पर अल नहीं लगाएंगे कि अल जमील स्वीट्स, ठीक है, हमारे लगा लेंगे। लेकिन हाँ, जमील अगर खूबसूरत के माना में है तो उस पर आप अल लगा सकते हैं, सिफत के माना में लग सकता है। हाँ, रहमान जो है ना, ये जहन में रखिएगा कि रहमान के बारे में एक राय ये है रहमान के बारे में कि सिर्फ अल्लाह का नाम ही है, सही है, अल्लाह के नाम है और उस पर रहमान लगा हुआ है। अल्लाह की जितनी भी सिफात है ना, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं उनके साथ अल लगा देना तो वो अल्लाह का नाम बन जाता है। अल वाले जितने भी अल्लाह के नाम है ना, अल्लाह का एक नाम जाती है अल्लाह, बाकी सारे उसके सिफाती नाम है। अल वहाब, अस-सत्तार, अल जब्बार, अल कहार, ठीक है, अल मुमिन, ये सारे सिफाती नाम है। तो सिफात के साथ अल लगा दिया जाए तो नाम भी वो बन जाता है। ओके जी, वो अल्लाह के साथ मतलब ये खास चीज है, बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने 3 चीजें इसम के बारे में पढ़ ली हैं। कल चौथी पढ़ के आप इस काबिल होंगे कि मंडे को जब आएंगे ना तो आप जुमला बना रहे होंगे अरबी में, और जुमला भी सही बना रहे होंगे। बना तो देंगे आप, ठीक है। एक है सही बनाना जी, नहीं तारीफ ही करता हूं जी, माशाल्लाह, तारीफ ही करनी है मैंने आपकी, क्योंकि हमारा हाल ये है ना कि वो एक शख्स मौलवी साहब के पास गया और कहने लगा कि मौलवी साहब, आप कह रहे थे कि जी बगैर वजू के नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा हाँ, कहते मैंने पढ़ी होगी। ठीक है जी, तो मैं पढ़ी होगी, तो बात वही है, आप माशाल्लाह बना लेते हैं। अब वो बना है या नहीं बना, ये फिर मौलवी साहब ही बताएंगे आपको कि सही बना या नहीं बना। तो मैं आखिरी 2 मिनट में तेजी से रिवाइज कर दूं कि हमने 3 चीजें क्या पढ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि कल हमने इस्म की फिनिशिंग करनी है, कल हमने इस्म को फिनिश करना है। सही, इस्म अरबी जुबान में नाम हो सकता है किसी शख्स का, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी काम का। इस्म में जमीर भी शामिल है, चाहे वो शख्सी हो, पर्सनल हो, चाहे इशारा करने वाली हो, चाहे रिलेटिव हो। इसमें एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, सिंपल एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, कलर्स वाले भी आ सकते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाले भी आ सकते हैं, और दूसरे भी आ सकते हैं जो हमने देखे। इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 चीजें अच्छी तरह जाननी जरूरी हैं, जिनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। जिन्स, अदद, वसत। जिन्स का मतलब है अरबी जुबान में इस्तेमाल जो भी इस्म हो रहा होगा वो या तो मुजक्कर होगा या मोन्नस, या फिर उसका इस्तेमाल मुजक्कर या मोन्नस के तौर पर हो रहा होगा। आपने इस्म को फोकस करना है मोन्नस पहचानने पे, मोन्नस प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर मोन्नस प्रूव हो जाता है तो मोन्नस है, वरना मुजक्कर। इस मदद के एतबार से या वाहिद होता है, या मुसन्ना होता है, या जमा होता है। एक के लिए वाहिद, मुसन्ना 2 के लिए, और 2 ज़ायद के लिए जमा। मुसन्ना बनाने के लिए आपको आनी और ऐनी की आवाजें निकालनी पड़ती हैं। कलम, कलमानी, कलमैनी। जन्नह, जन्नतानी, जन्नतैनी। जमा 2 तरह की होती है, मुकस्सर और सालिम। मुकस्सर विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है, वो याद ही करनी पड़नी है आपको। सालिम का फार्मूला होता है, लेकिन सालिम मुजक्कर की अलग फार्मूले से बनती है, मोनस की अलग फार्मूले से बनती है। मुजक्कर की बनती है 2 आवाजों के साथ, ऊना ईना, और यह सिफात की ही बनती है ज्यादातर। सालेह, सालेहूना, सालेहीना। मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। मुनाफिक, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। और मोन्नस में सिंपल फार्मूला है कि मोन्नस चाहे सिफत हो, चाहे गोलता वाला लफ्ज हो, गोलता हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से जमा सालिम मोन्नस बन जाती है। तालिबात, मुस्लिमात, मोमिनात। आप खूबसूरत आयात कुरान मजीद की देख सकते हैं, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस्साबिरीना वस्साबिरात। तो आपको बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन जमा सालिम मुजक्कर मोन्नस का मिलता है। ओके जी। इस्म की तीसरी अहम बात
इसम का मारफा नकरा होना है। अगर आप मारफा नकरा नहीं पहचानते ना तो आप जुमला सही नहीं बना सकेंगे। ठीक है, सही नहीं होगा, बना तो सकेंगे आप माशाल्लाह। ये अभी थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। कल बस ये 1 मिनट की वीडियो प्ले करके फिर हम लोग अपने नोट्स लिखेंगे, और मैंने ना ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है, नोट्स। तो जिसको अगर चाहिए तो वहां से ले ले। सही, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।